नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। आज बात तानाशाह के उत्तराधिकारी की, बात उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के वारिस की, जिसकी चर्चाएं पूरी दुनिया में हो रही हैं। दरअसल चीन में मिलिट्री डे परेड के दौरान उत्तर कोरिया के तानाशाह और लीडर किम जोंग उन ने अपनी बेटी जूए को दुनिया के सामने पेश किया। किम जूए पहली बार उत्तर कोरिया की सरहद से बाहर गई। इसे किम की बेटी का अंतर्राष्ट्रीय लॉन्चिंग भी माना जा रहा है और इसे लेकर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर भी छाप दी, जिसमें लिखा गया कि तानाशाह बेटी को उत्तराधिकारी बनने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या किम जोंग उन की उत्तराधिकारी उनकी बेटी ही होगी? क्या किम ने नॉर्थ कोरिया का नया तानाशाह चुन लिया है? विक्ट्री डे परेड में चीन ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। इस दौरान चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की एक और रूसी राष्ट्रपति पुतिन तो दूसरी तरफ उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन नजर आए। लेकिन इस विक्ट्री परेड से एक और तस्वीर सामने आई, जिसे लेकर पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो गई। ये तस्वीर थी उत्तर कोरिया के सनकी तानाशाह किम जोंग की बेटी किम जू ए। ये पहला मौका था जब किम जूए को उत्तर कोरिया के बाहर देखा गया। ये पहली बार था जब किम की बेटी किसी विदेश दौरे पर उनके साथ नजर आई थी। इसलिए पूरी दुनिया की नजरें किम जूए पर टिक गई हैं। विदेशी मीडिया में दावा किया जाने लगा कि किम जूए ही उत्तर कोरिया के सनकी तानाशाह की वारिस बनेगी। 15 साल की लड़की ही उत्तर कोरिया की अगली तानाशाह होगी। किम जोंग उन ने हाल ही में बीजिंग और मॉस्को की यात्रा की, लेकिन ऐसा लगता है कि इस यात्रा का उनका एक और उद्देश्य था, अपनी बेटी को अपनी संभावित उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत करना। किम जोंग बेटी के साथ एक सैन्य परेड में 20 से अधिक देशों के नेताओं के साथ शामिल हुए। ये जूए की किम के साथ की गई पहली विदेश यात्रा थी। ये दिखाता है कि किम जूए किम की प्रिय बेटी है। जब किम जूए को लेकर विदेशी मीडिया में बड़े बड़े दावे किए जाने लगे तो किम जूए को उत्तर कोरिया का अगला तानाशाह तक बताया जाने लगा। वहीं कई सवाल भी इसके साथ खड़े हुए। सवाल है कि क्या किम अपनी बेटी को भविष्य के उत्तराधिकारी के तौर पर तैयार कर रहे हैं? क्या किम ने तय कर लिया है कि बेटी को ही सिंहासन सौंपेंगे? क्या किम के बाद किम जूए को ही उत्तर कोरिया पर राज करने का मौका मिलेगा? ये सवाल बार बार नहीं पूछे जा रहे हैं, बल्कि जब जब किम जोंग की बेटी नजर आई, ये सवाल खड़े होते रहे। किम जू पहली बार 2022 में सार्वजनिक तौर पर सामने आई थी, जब उन्होंने अपने पिता के साथ एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च देखा था। इसके अलावा 2023 में भी वे कई सैन्य कार्यक्रमों में नजर आई थी। 2023 में जनरल ग्रेड अधिकारियों के बैरक का दौरा करते हुए भी किम जू ए की तस्वीरें सामने आई थी। हालांकि इससे पहले नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन को अपनी बेटी के साथ में अलग अलग मौकों पर देखा गया है। दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से एक दूसरे को पुचकारते हुए एक बॉन्डिंग मजबूत बाप और बेटी की नजर आती है। लेकिन चीन के दौरे पर जाना, इसके कई मतलब और मायने निकाले जा रहे हैं। 15 साल की है किम जो ए और ऐसे में विदेशी दौरा, जो कि पहला विदेशी दौरा माना जा रहा है किम जो ए का, और कहा यह जा रहा है कि ये एक तरीके से इंटरनेशनल लॉन्चिंग किम जोंग उन ने बहुत सोच समझकर अपनी बेटी की है। क्योंकि अगर वो गद्दी छोड़ते हैं, यानी अगले उत्तराधिकारी के तौर पर अपनी बेटी को रखते हैं, तो यही वो नेता होंगे जिनसे आमना सामना होगा, मुलाकातें होंगी। और उसकी शुरुआत किम जोंग उन ने अपने साथ में अपनी बेटी को ले जाकर की है। ये वो दिन था जब चीन विक्ट्री डे परेड मना रहा था। 25 के करीब देशों के प्रमुख यहां पर पहुंचे हुए थे और यहां अपनी बेटी को ले जाना एक बड़ा मैसेज भी है।
एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि किम जू को चीन ले जाना उनकी बढ़ती हैसियत का संकेत है। पहली बार बेटी को विदेश दौरे पर ले जाकर किम जोंग ने पूरी दुनिया को संदेश देने की कोशिश की है कि मेरी वारिस मेरी बेटी ही होगी, मेरी बेटी ही उत्तर कोरिया पर राज करेगी। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के 3 बच्चे हैं, लेकिन किम जू-ए उनके सबसे ज्यादा करीब है। किम जू-ए को तैराकी, घुड़सवारी और स्कीइंग का शौक है। उनकी पढ़ाई उनके घर पर ही हुई है, यानी किम जोंग उन की बेटी को स्कूल नहीं भेजा गया। किम जोंग उन अपने परिवार को काफी गोपनीय रखते हैं, इस वजह से उनके परिवार के बारे में काफी कम जानकारी उपलब्ध है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किम जोंग के 3 बच्चे हैं, जिनमें किम जू-ए के अलावा एक बेटा है। उनकी एक और संतान है जो लड़का बताया जाता है, लेकिन स्पष्ट नहीं है। हालांकि सस्पिशियस तरीके से उनकी संतानों को लेकर बात होती रही है। 3 औलादे हैं, बड़ा बेटा है, फिर उनकी दूसरी नंबर की बेटी है जो कि साथ में गई थी, तीसरा एक और बेटा है। लेकिन दोनों बाकी जो संतान है उनको लेकर बहुत ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आती। हमेशा बेटी को साथ में रखना ये भी सोच दर्शाता है कि शायद किम जोंग उन ये सोच रहे होंगे कि अगर सत्ता में अपनी बेटी को लाना है, यानी कि उत्तराधिकारी के तौर पर लाना है, तो एक पितृ सत्तात्मक वाली जो सोच होती है उसे भी ब्रेक किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। और इसीलिए सेफ साइड वो अपनी बेटी को लॉन्च करने की तैयारी या उस सोच के साथ में हो सकता है विदेशी दौरे पर गए। दावा यही है कि किम जोंग ने अपनी बेटी को लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर ली है। इसके पीछे की वजह है किम की सेहत। भले ही किम की उम्र महज 41 साल की है, मगर उनका वजन 140 किलोग्राम का है। उन्हें धूम्रपान, शराब पीने की भी आदत है। माना जाता है कि उन्हें हृदय संबंधी समस्याएं हैं। यही वजह है कि उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर अपनी बेटी को पेश करना शुरू कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि इसके पीछे किम की बड़ी रणनीतिक चाल भी है। एक्सपर्ट्स की माने तो उत्तराधिकारी को शुरुआती उम्र से तैयार करना अमेरिका और दक्षिण कोरिया के खिलाफ मनोवैज्ञानिक बढ़त भी देता है। यही वजह है कि किम ने पूरे प्लान के साथ बेटी को सत्ता की कमान देने की तैयारी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो किम जोंग उन, जिसकी सनक से दुनिया खौफ खाती है, अगर किम जोंग उन का दिमाग खराब हुआ तो परमाणु बम जलाने से पहले किम जोंग उन एक बार भी ये एक क्षण भर के लिए भी नहीं सोचेंगे। तानाशाह कहे जाने वाले, टॉप लीडर कहे जाने वाले किम जोंग उन अब अपने उत्तराधिकारी को लेकर क्यों सोच रहे हैं और क्यों बार बार 15 साल की बेटी को दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं? आखिरकार बेटा होने के बावजूद किम जोंग उन अपनी बेटी को ही वारिस घोषित करेंगे क्या? इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। किम जोंग उन की राजकुमारी 15 साल की बेटी क्यों बनेगी उत्तराधिकारी? 3 संतान, बेटी को ही क्यों कमान? सनकी का सनसनीखेज प्लान। एक बार फिर से किम जोंग उन की 15 साल की बेटी सुर्खियों में है। चीन की विक्ट्री डे परेड में उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के साथ उनकी बेटी किम जू-ए भी पहुंची। ये पहला मौका था जब किम जू को नॉर्थ कोरिया के बाहर देखा गया। अब तक जब भी किम जू को देखा गया, हर वक्त हर समय साई की तरह किम जोंग उनके साथ ही देखा गया। और अब चीन में किम और उनकी बेटी का एक साथ दिखना कई इशारे कर रहे हैं, खासकर वारिस को लेकर। पहले भी कई बार ऐसी खबरें सामने आई है। किम जोंग के बाद उनकी गद्दी संभालने वाला उत्तराधिकारी उनकी 15 साल की नाबालिग बेटी होगी। दरअसल नॉर्थ कोरिया का जाने दुश्मन साउथ कोरिया की खुफिया एजेंसी के मुताबिक किम जोंग उनकी 3 संतान हैं। एक बड़ा बेटा, एक बेटी और फिर तीसरा छोटा बच्चा जिसके जेंडर को लेकर कोई जानकारी नहीं है। किम को लगातार अपनी बेटी के साथ देखा जा रहा है। सवाल उठ रहा है कि बड़े बेटे को छोड़कर किम अपनी बेटी को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? आखिरकार वो वजह क्या है?
जिसके चलते किम अपनी 15 साल की बेटी को दुनिया के सामने कई मौकों पर लाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया की अगली सुप्रीम लीडर उनकी बेटी किम जू ए हैं। बीजिंग दौरे पर पहुंचे किम जोंग उन की बेटी किम जू एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रही हैं। 15 साल की किम जू को उत्तरी कोरिया तानाशाह का उत्तराधिकारी माना जाता है। किम जू ए पहले भी अपने पिता के साथ कई सार्वजनिक मौकों पर देखी जाती रही हैं। किम जोंग उनके 3 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा सबसे बड़ा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अपने बड़े बेटे को छोड़कर किम अपनी बेटी को क्यों आगे कर रहे हैं। साल 2010 में जन्मी किम जू ए ने किसी स्कूल से पढ़ाई नहीं की है। किम जू ए को घुड़सवारी का शौक है। उनकी घुड़सवारी का खुद सुप्रीम लीडर किम जोंग उन भी फैन बताए जाते हैं। किम जू ए तैराकी और स्कीइंग भी करती हैं। किम जोंग उन ने अपनी बेटी को दुनिया से लंबे समय तक के लिए छुपाए रखा था, लेकिन किम जोंग उ की बेटी किम जो ए को अब उनका उत्तराधिकारी भी बताया जा रहा है। दरअसल वैसे तो उनकी 3 संतानें हैं, लेकिन उनकी 3 संतानों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी पूरी दुनिया भर में नहीं थी। हालांकि उनकी बेटी के बारे में भी बहुत ज्यादा कुछ इससे पहले कोई नहीं जानता था, क्योंकि कहा यह जाता है कि किम जोंग उन अपनी बेटी को 15 साल पहले तक कभी दुनिया के सामने वो लेकर आए ही नहीं। और ये भी दावा किया जाता है कि यहाँ तक कि वो अपनी बेटी को स्कूल तक इसी वजह से नहीं भेजते थे कि वो दुनिया के सामने आ जाएगी, उसकी पहचान उजागर हो जाएगी, और इसी वजह से उसकी पढ़ाई तक घर पर टीचर को बुला करके किया गया। और साथ ही ये भी बताया गया कि उसके टीचर के लिए अलग से एक कमरा रखा गया था, उसके टीचर को वहीं पर रखा जाता था, और ताकि जब भी पढ़ाई समाप्त हो जाए वो वहीं रह जाए। लेकिन आप सोचिए, जिससे 15 सालों तक दुनिया से छुपाए रखा, अचानक से अब उस बेटे के बड़े हो जाने के बाद से, हालांकि अभी भी वो नाबालिग है, लेकिन इसके बावजूद किम जोंग उन अपनी बेटी को अब दुनिया के सामने भी ला रहे, सेना के बीच भी लेकर के जा रहे, और दुनिया के तमाम सर्वोच्च नेताओं के साथ में मुलाकात भी करवा रहे। और इसी वजह से इन संकेतों को ही ध्यान में रखते हुए माना जा रहा है कि शायद आने वाले समय में किम जोंग उन अपनी बेटी को ही उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं। किम जोंग उनके बाद किम जू ए एकमात्र परिवार के सदस्य हैं जिसे सम्मानित कहकर अधिकारी संबोधित करते हैं। उत्तर कोरिया में सम्मानित सिर्फ सुप्रीम लीडर यानी कि नेता को कहा जाता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किम जू ए को ही नॉर्थ कोरिया का अगला सर्वे सर्वा कहा जा सकता है, और शायद इसीलिए ही किम जोंग उन अब अपनी राजकुमारी को देश के बाहर उन नेताओं के बीच ले जा रहे हैं जो ताकतवर होने के साथ साथ भरोसेमंद दोस्त भी हैं। लेकिन बार बार सवाल यही आता है कि बेटी ही क्यों नॉर्थ कोरिया की क्वीन बनेगी? क्यों किम जोंग उन बेटी पर सबसे बड़ा दाव लगा रहे हैं? क्यों किम बेटे की जगह बेटी को देश की बागडोर देना चाहते हैं? पुरुष सत्ता को तोड़ने की कोशिश। उत्तर कोरिया तानाशाह किम जोंग उन परिवार का 1948 से मुल्क पर कब्जा है, लेकिन अब तक जितने भी तानाशाह वहां पर रहे हैं वो पुरुष ही रहे हैं। बेटे के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं। किम जोंग उन की 3 संतान हैं, एक बड़ा बेटा, फिर बेटी किम जू ए, और उसके बाद एक छोटा संतान है। किम के बड़े बेटे और छोटे संतान के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, न ही वो अपने पिता के साथ दिखाई देते हैं। किम के लिए बहन भी एक खतरा। किम के परिवार में उनके अलावा एक बहन किम यो जोंग है। किम यो जोंग अपने बयानों की वजह से खूब सुर्खियों में रहती हैं। किम यो जोंग को एक वक्त में भाई का उत्तराधिकारी माना जाता था, लेकिन बाद के दिनों में उन्हें कोई भी सरकारी पद नहीं दिया गया। उत्तर कोरिया के तानाशाह या यूं कह लीजिए कि टॉप लीडर किम जोंग उन, जो कि लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इन दिनों ये है कि आखिरकार उनके बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। सवाल इसीलिए है क्योंकि उनकी 15 साल की बेटी किम जो ये, जो उनके साथ लगातार नजर आती हैं, तमाम मंचों पर वो अपनी मौजूदगी दर्ज करवा चुके हैं। हाल ही में चाइना की विक्ट्री डे परेड में भी उनको देखा गया था। अब उनके दिखने से माना यह जा रहा है कि किम जोंग यून अपने उत्तराधिकार के तौर पर उनको तैयार कर रहे हैं। यानी सवाल यह है कि क्या अब उत्तराधिकारी के तौर पर वो अपने बेटे नहीं या फिर तीसरी संतान भी नहीं, बल्कि अपनी बेटी को साथ में लेकर चल रहे हैं और दुनिया को एक बड़ा संदेश दे रहे हैं कि अब उनके बाद उनकी लीडरशिप संभालने वाली उनकी बेटी किम जोंग यो होगी। लेकिन सवाल ये भी है कि क्योंकि यहाँ पर ये कहा जाता है उत्तर कोरिया में किम जोंग यून को अपनी बहन से बड़ा खतरा है पॉलिटिकल वर्चस्व में, तो क्या वो एक पितृ सत्ता का तोड़ निकाल रहे हैं कि बहन के बदले बेटी को सत्ता में उतारना क्या एक बड़े संदेश के तौर पर इसे समझा जा सकता है? अब जिस तरीके से किम अपनी बेटी को प्रमोट कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि आने वाले वक्त में किम अपनी बेटी को कोई कुर्सी सौंप सकते हैं, और हो सकता है सिर्फ कुर्सी ही नहीं,
बल्कि नॉर्थ कोरिया की कमान देने की भी तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो वहीं पूरी संभावना है कि किम जोंग उनकी बेटी नॉर्थ कोरिया की अगली तानाशाह होगी। इस खबर से अमेरिका भी अलर्ट पर है। ट्रंप प्रशासन में हलचल अब और तेज हो गई है, जब कुछ ही दिन पहले किम जोंग उन ने साउथ कोरिया के साथ युद्धाभ्यास करने पर अमेरिका को कड़ी चेतावनी दे डाली थी। साथ ही साथ किम ने परमाणु हथियारों के विस्तार के आदेश भी इस दरमियान दिए थे। दुनिया में महाविनाश का डर, सन की दबाएगा परमाणु ट्रिगर। तानाशाह के 2 टारगेट, विध्वंस का एटमी गेट। ट्रंप की बढ़ी टेंशन, सन की चलाएगा एटम। किम का परमाणु प्लान, नई जंग का ऐलान। नई जंग की आहट से दुनिया तब कांप उठी जब नॉर्थ कोरिया के सन की तानाशाह ने अमेरिका और साउथ कोरिया के खिलाफ परमाणु प्लान तैयार करना शुरू कर दिया। अमेरिका के खिलाफ बारूदी प्लान सेट कर दिया। ट्रंप को एटमी हथियारों का डर दिखाने लगे। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपनी सेना को आदेश दिया कि परमाणु ताकत को अब और तेजी से बढ़ाना होगा। किम ने कहा, हम परमाणु हथियारों का तेजी से विस्तार करेंगे ताकि विरोधियों का मुकाबला कर सकें। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने कहा, हमारी सुरक्षा की स्थिति गंभीर होती जा रही है। ऐसे हालात में हमें अपनी मौजूदा सैन्य नीति और अभ्यास में बड़ा बदलाव करने और परमाणु शक्ति का तेजी से विस्तार करने की जरूरत है। किम जोंग का यह बयान तब सामने आया जब साउथ कोरिया और अमेरिका मिलकर सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। 11 दिनों तक चलने वाले इस सैन्य अभ्यास का नाम उल्ची फ्रीडम शील्ड है। दोनों देशों का यह अभ्यास परमाणु हथियार संपन्न उत्तर कोरिया से उत्पन्न खतरों का बेहतर ढंग से मुकाबला करने की तैयारियों का हिस्सा है। इस सैन्य अभ्यास में 21,000 सैनिक शामिल हैं, जिनमें 18,000 सैनिक दक्षिण कोरिया और 3,000 अमेरिकी सैनिक हैं। दक्षिण कोरिया और अमेरिका का कहना है कि यह अभ्यास रक्षात्मक है, लेकिन उत्तर कोरिया इसे हमले की तैयारी बता रहा है। अमेरिका साउथ कोरिया के युद्धाभ्यास को उकसाने वाला ठहरा रहा है। सैन्य अभ्यास के बीच किम जोंग उन ने अमेरिका को धमकाना शुरू कर दिया है। ट्रंप को परमाणु हथियारों का डर दिखा रहा है। युद्धपोत चोए होन का निरीक्षण करते समय किम जोंग उन ने कहा, अमेरिका और दक्षिण कोरिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध को भड़का सकता है। सैन्य अभ्यासों में परमाणु हथियार शामिल किए जाने से ये पहले से ज्यादा उकसावे वाली गतिविधि बन गई है। इसका जवाब देने के लिए उत्तर कोरिया को अब बड़े कदम उठाने की जरूरत है और इसकी तैयारी भी किम ने शुरू कर दी। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने परमाणु हथियारों से लैस वॉरशिप का निरीक्षण किया, सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा, परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाने के आदेश दिए। ऐसे में सवाल है कि क्या एक और जंग की आग भड़कने वाली है? क्या दुनिया एक और महाविनाश की तस्वीरें देखेगी? क्या नॉर्थ कोरिया का तानाशाह अमेरिका से टकराएगा? क्या किम जोंग उन परमाणु ट्रिगर दबाएगा? क्या नॉर्थ कोरिया का सन की महाविनाश का एक नया चैप्टर खोलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।